पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से कि पूरे विश्व में अकाल पड़ा, खाने की चीज़ों की कमी और भूखमारी से लोग मरने लगे। याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र देश भेजा। वहाँ पर फाराओन सब लोगों से कहते हैं जब जोसेफ के पास जाओ, क्योंकि जोसेफ ने सबों के लिए खाने के लिए अनाज का प्रबंध करके रखा था। 7 वर्ष के शानदार फसल के बाद 7 वर्ष अकाल पड़ेगा। इनको ये स्वप्न में, फराओन को ये स्वप्न में दृश्य मिला था, उसका व्याख्यान जोसेफ ने किया था और जोसेफ को ये जिम्मेदारी दी गई कि प्रबंध करने का। उसने सब दुनिया के लिए अनाज इकट्ठा करके प्रबंध किया था। याकूब के बेटे जोसेफ के भाई लोग जो उन्हें दुश्मनी से इतना उत्पीड़न किया और उनको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, वो लोग उनको पता नहीं है ये महामंत्री जोसेफ है। उनके सामने आकर भीख मांगने लगते हैं अनाज के लिए। हम तो आजकल के दुनिया में कोरोना का महामारी से त्रस्त है। पूरे विश्व त्रागी का पुकार करते हैं। बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने चीज़ की कमी है, लोगों के पास पैसे की कमी है। ऐसी इस दिशा में दूसरों की मदद करना हमारा भी एक जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारा शत्रु हो, जैसे जोसेफ ने किया था। शत्रुओं को भी इस संकट के समय मदद करना, ये ईश्वर के सामने पुण्य कार्य है और हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु ने कुछ 12 लोगों को चुना है और उनको अपने प्रेरित नियुक्त किया। ये कई प्रकार के लोग हैं, जैसे पेतरुस जो जल्दबाज व्यक्ति है, और हम जानते महत्वाकांक्षी याकूब और उसके भाई जोगन, और हम जानते हैं लालची नाकेदार मत्ती, और विश्वासघाती जुदास, और सिमोन कनानी जो उत्साही है, जलट आतंकवादियों के श्रेणी में आने वाला। ऐसे लोगों को और मच्छुओं को जैसे अंद्रयास, फिलिप, थॉमस इत्यादि इत्यादि, इन सबों को यीशु ने अपने शिष्यों के रूप में चुना और उन्हें अपना दौत्य दे दिया, सुसमाचार की घोषणा करने का। उनको भेजते हैं, ट्रेनिंग में अभी भेजते हैं और आखिरी में प्रभु के पुनरुत्थान के बाद भेजेंगे। कलीसिया इसी तरह का है। कई प्रकार के लोगों को प्रभु एकत्र करते हैं, विश्वास के कारण उनको एकत्र करते हैं और अपने सुसमाचार की घोषणा करने का जिम्मेदारी देते हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। कुछ लोगों को सुसमाचार के लिए संपूर्ण रूप से जीवन समर्पित करके सेवा के लिए जाना पड़ेगा। कुछ लोग प्रार्थना के द्वारा इन लोगों की मदद करेंगे, कुछ लोग आर्थिक रूप से सुसमाचार की सेवा के लिए मदद करेंगे। जिनके पास संसाधन है उसके अनुसार सब लोग इकट्ठा करके सुसमाचार की सेवा में, लोगों की सेवा में समर्पित करें। आज हम प्रभु के आदर में इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। हमारे लिए कृपा का अवसर है। आइए हम अपने को तैयार करें, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए इस पवित्र यूकरिस्त में भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, अपने अपनी आवश्यकताओं को हम प्रभु के सामने रखें। हमारा प्रभु सबों की प्रार्थना सुनने वाला है। हम इस विश्वास के साथ प्रभु से हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। और जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगे सबों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप दे। हम अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर, हे हमारे पिता, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु। आओ तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्याएँ 55 से 57 और अध्याय 42 पद संख्या 5 से 7 और 17 से 24 तक। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग यूसुफ के पास अनाज खरीदने आते थे, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भर कर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहना जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकता है, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारे बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की
और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इससे हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसीलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उससे बातचीत की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उपदेश से पूरा नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। Lord, cleanse my heart and bring your gospel both में। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पगला सीमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई जोगन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नक्केदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सीमोन कनानी और जूदास इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राग चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी,
भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखल तुमसे मिले वरदान, वीर मानव के श्रम पसीने का फल। बदल दो अपने रूप में, बदल दो अपने रूप में। दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम दया कर हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा ये बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, तू हमारा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को दया कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, हे हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोगते हैं। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य है। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, धर्मगुरुओं, हमारे मृत उपकारियों और हमारे इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन्हें प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यह शोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं आप तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ हम भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, प्रवेश कर शरीर रक्त का ये सम्मिश्रण करने वाले हमें अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु यीशु क्रिस्त तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र, संसार के उद्धार करता, जो हमारे पाप पर लेते हैं। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर का शरीर तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करे। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तेरी मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरा मन मिलके गाएंगे, मैं हूँ तेरे प्रिय प्रभु, तू ही मेरा मैं। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यीशु क्रिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है, हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन
लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान।